बोलो गुड मॉर्निंग। आवाज में जोश होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जोश। हम सिक्योरिटी गार्ड है। क्या है? सुरक्षा रक्षक। इस परिसर की सुरक्षा करने के लिए हम लोग यहाँ पे तैनात है। तो हमारी आवाज में क्या होना चाहिए? जोश होना चाहिए। जोश होना चाहिए। मेरा नाम जितेंद्र पाठर है। मैं यहाँ पे आपको सिक्योरिटी के बारे में, फायर एंड सेफ्टी के बारे में ट्रेनिंग दूंगा। बराबर? तिकडे फायर एक्सटिंग्विशर असतील ना? हां, ते घेऊन इकडे ठेवून द्या। हां, आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइड है, बराबर है? यहाँ पे प्रॉपर्टी ज़्यादा है, समझ गए? तो ये सब प्रॉपर्टी हमें देखना है। तो यानी क्या हुआ? सुरक्षा रक्षक का काम क्या है मालूम है आपको? क्या है सुरक्षा रक्षक का काम? क्या है? कौन बताएगा? जिस साइड पे हम साइड की देख रेख करना, जहाँ की रिपोर्ट मिल जाए। देख रेख यानी इस पहले हमको जान की रक्षा करना है, यानी हमारी जान बचा के औरों की जान बचाना। सुरक्षा रक्षक का पहला कर्तव्य यही है, समझ गए? उसके बाद में इस परिसर की सुरक्षा करना। जो यहाँ पे मूल्यवान चीज़ें हैं उसकी हमको सुरक्षा करनी है, चाहे वो प्रॉपर्टी हो या साफ सफाई हो। कोई गंदगी फैलाता है वो हो या प्रॉपर्टी हो, इसको हमको क्या करना है? सुरक्षा करना है। समझ गए? जान की रक्षा हो गई और इस परिसर की सुरक्षा हो गई। जैसे हमने इस परिसर की क्या की? साफ सफाई की। अगर कोई गंदगी करना ही नहीं चाहिए, अगर धूल, ये मिट्टी, ये पेड़ पौधे के जो गिरते हैं तो ठीक है, मगर इंसान ने किया हुआ गंदगी को हमें ये नहीं करना। समझ गए? बाद में हमको हाउसकीपिंग को बुलवा के साफ करना ये नहीं। अभी यहाँ पे दारू के बॉटल पड़े रहते हैं, समझ गए? हमारे अंदर नहीं है, लेकिन हमारे आजू बाजू के परिसर को भी हमको साफ रखना है। हमें वहाँ पे गिरने देना ही नहीं है। अगर आपको लगता है, क्या लगता है आपको? आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ गंदगी फैला रहे, कोई गंदा काम कर रहा है, बराबर कि नहीं? उसको हमको क्या करना है? रोकना है। समझ गए? इसके लिए हमारी आवाज़ में जोश होना चाहिए। हम सुरक्षा रक्षक है, पुलिस के बाद में हम हैं, लेकिन पुलिस के आगे हमारा काम होना चाहिए। पुलिस तक रिपोर्ट पहुंचनी नहीं चाहिए, उसके लिए हमको रखा गया है। बराबर कि सुरक्षा रक्षक को किस लिए रखा गया है? पुलिस तक मैटर नहीं जाना चाहिए, हमें उसके पहले ही रोकना चाहिए। घटना घटने के बाद पुलिस आती है, हमें उनको कॉल करना पड़ता है। कोई ऐसा इंसिडेंट हो, कोई चोरी चकारी हो, कोई एक्सीडेंट हो, हमको पुलिस को बुलाना पड़ता है। मगर ये चीज़ें को रोकने के लिए, समझ गए आप? समझ रहे हो कि नहीं? ये चीज़ों को रोकने के लिए हमें तैनात किया गया है। इस परिसर की सुरक्षा, इस परिसर में जितने भी लोग हैं उनको हमें क्या करना है? सम्मान भी करना है, उनकी जान की रक्षा करना है, इस परिसर की सुरक्षा भी करना है और सबका बराबर सम्मान करते हो कि नहीं? कोई भी अपने सामने से निकलता है तो हमें उनको विश करना चाहिए अपने समय के अनुसार। समझ गए? जब भी हम लोग खड़े रहेंगे सावधान या विश्राम में खड़े रहेंगे, समझ गए? हमारे जितने भी जगह है, पोस्ट है, हमारे पोस्ट के परिसर को हमको क्या करना है? देख रेख करना है। समझ गए? थोड़ा पूछूंगे। समझ गए आप लोग? इस परिसर की सुरक्षा करने, सिक्योरिटी का अल्फाबेट आपको मालूम है? स्पेलिंग मालूम है? क्या है? SECURITY। SE, यहाँ पे लिखा है देखो, SECURITY। क्या है? SECURITY।
यानी सिक्योरिटी यानी सुरक्षा रक्षक, समझ गए? जान की रक्षा करने वाला, इस परिसर की सुरक्षा करने वाला और सबका बराबर सम्मान करने वाला सुरक्षा रक्षक, बराबर कि नहीं? एस का मतलब समझ गए आप? समझ गए? कौन बताएगा? एस का मतलब सिक्योरिटी गार्ड, सुरक्षा रक्षक, जान की रक्षा करने वाला, इस परिसर की सुरक्षा करने वाला और सबका बराबर सम्मान करने वाला। कौन बताएगा? एस का मतलब सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड, सुरक्षा रक्षक, जान की रक्षा करने वाला, इस परिसर की सुरक्षा करने वाला और सबका बराबर सम्मान करने वाला सुरक्षा रक्षक यानी एस। सिक्योरिटी का पहला अल्फाबेट का मतलब एस का मतलब सिक्योरिटी गार्ड, सुरक्षा रक्षक, जान की रक्षा करने वाला, इस परिसर की सुरक्षा करने वाला और सबका बराबर सम्मान करने वाला। जोर से बोलो। जब तक आप लोग अपने मुंह से जोर से बोलेंगे नहीं तब तक आपका होश जोश नहीं आएगा आपको, समझ गए ना? सुरक्षा रक्षक का काम क्या है? हमारा कोई पूछेगा आपको, सुरक्षा रक्षक आपको तैनात किया गया है, क्या काम है आपका? सुरक्षा रक्षक का काम क्या है? जान की रक्षा करने वाला, अपनी जान बचा के दूसरों की जान बचाना, इस परिसर की सुरक्षा करना और सबका बराबर सम्मान करने वाला, बराबर। उसके बाद में ई क्या आता है? ई आता है ना, एस के बाद ई आता है ना। ई का मतलब ईगल आए, मालूम है? ईगल का मतलब चील। चील की नजर कैसे होती है? बराबर कि नहीं? कितने लंबे से देखती है, ऊंचाई से देखती है। उस तरह से हमको ऊंचाई की तरफ, लंबे अपने जगह से होके लंबे की तरफ हमको ध्यान देना है, चील की आंखों की तरह। हमारा भक्ष्य क्या है? कोई चोरी चकारी कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, उसके ऊपर हमें क्या करना है? तीक्ष्ण नजर से देखना है, दाएं आगे पीछे चारों तरफ। जैसे मैं अभी यहाँ पे चल रहा हूँ, आपको सबको देख रहा हूँ कि नहीं? दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ मेरी नजर है। जहाँ जहाँ पे आप लोग हो, मेरी नज़र सबके जगह पे घूमती की नहीं? वैसे ही हमें ड्यूटी करते वक्त चारों तरफ हमको क्या करना है? नज़र रखना है, समझ गए? और नज़र रखने के बाद आपको दिखाई देता है गलत काम करने वाला, तो उसे छुपाओ मत। ईगल आई की तरह हमने देखा है, देखने के बाद उसे छुपाने का नहीं है। उसके लिए क्या चाहिए हमारे पास? सी। कौन सा अल्फाबेट है? तीसरा अल्फाबेट क्या है? सी फॉर करेजियस, समझ गए? सी फॉर करेजियस का मतलब धाड़स करना, साहस करना। साहस किया हमने, क्या किया? मैंने उसको पकड़ लिया और उसे सांप के सामने खड़ा किया। आपका काम क्या है? सुपरवाइजर को बताना, फिर बाद में इंचार्ज को बताना। जाके इंचार्ज है, कोई भी गलत काम करता है, कोई भी चोरी चकारी करता है, आपको लगता है कि ये करने वाला है, उसके पहले ही पुलिस से पहले सुरक्षा रक्षक को तैनात किया गया है, इसके लिए कि कोई घटना ना घटे। पहले ही वार्निंग दो आपको, आप लोग आपके यहाँ पे पहले ही सबको वार्निंग दो। एक बार कोई गलत काम करते हुए दिखाई दिया, हम उसे यहाँ पे रखेंगे नहीं। आप उनको हम क्या करेंगे? गिरफ्तार कर लेंगे, पुलिस स्टेशन में उसका रिपोर्ट दर्ज कर देंगे। एक बार पुलिस के यहाँ पे रिपोर्ट दर्ज कर दिया तो गया हो जेल के अंदर, फिर बम्बू है वो उनको मारने वाला पुलिस, समझ रहे हो आप? ये लागू सबको होता है जो चोरी करेगा, चाहे वो सुरक्षा रक्षक हो या लेबर हो या कोई चोर हो। जी, समझ गए? यहाँ पे कोई भी इन्वॉल्व हो जाता है, समझ गए? कोई मिल जाएगा आपको, बोलेगा चलो हमारे यहाँ पे सामान दे दो, हम भंगार में बेच देंगे, आपको कुछ दे देंगे,
समझ गए? जी तो इसके लिए हमें ये करने के लिए नहीं रखा है, हमें उसे तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तुरंत गिरफ्तार कर लो उसको। ये इस तरह से ऐसे बोल रहा है, पुलिस को बुला के आप उसको अंदर डाल सकते हो। समझ गए? आपके पास मोबाइल है ना सबके पास? हाँ, फोटो वीडियो निकालो, चालू करो। ऐसा कुछ गलत बात करने लगा कोई तो, समझ गए? जितने भी लेबर जा रहे हैं आपके आमने सामने जा रहे आ रहे हैं, आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? थोड़ा सा इधर है ना जगह, थोड़ा आ जाओ, थोड़ा इधर। जितने भी लेबर है, क्या है, काम करने वाले हैं, आपको क्या करना है? उन सबको ताकीद देना है। समझ गए? चोरी चकारी कोई यहाँ पे नहीं करेगा, कोई भी गलत काम नहीं करेगा। सेफ्टी प्रिकॉशन आपको सबको क्या करना है? फॉलो करना है। यहाँ पे ये क्या कंस्ट्रक्शन साइड है ना कि नहीं? तो इस सब के लिए हमारे पास चील की तरह नजर होना चाहिए और करेजियस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिर्फ और करेजियस, यानी धाड़स करना। आपको लगता है कि कोई गलत काम कर रहा है, सुपरवाइजर को बता दो और तुरंत एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो सुरक्षा रक्षक हो या चाहे लेबर हो या चाहे चोर हो। हर एक पे हमारा एक्शन होना चाहिए। हमने आज के दिन में क्या काम किया, ये आपको आप खुद को पूछना चाहिए कि मैं सुरक्षा रक्षक हूँ, यहाँ पे मैंने क्या काम किया। किसी को सलाह दी, किसी को गलत काम करते हुए रोका, किसी ने हेलमेट नहीं पहना, किसी ने सेफ्टी शूज नहीं पहने, सेफ्टी जैकेट नहीं पहना। ये काम आपको देखना है और उनको बताना है, तो आपको खुद को पता चलेगा कि मैंने ये काम किया, मैंने उसको रोका गलत काम करते समय और उसने क्या किया, बाद में अमल में ला दिया। बराबर कि नहीं? तो ये काम है सुरक्षा रक्षा का। करेजियस, उसके लिए क्या होना चाहिए आपके पास? करेजियस, धाड़स करो। धाड़स करोगे तो, नहीं तो चुपचाप वहाँ पे मुझे खड़े रहने के लिए बोला है, उस जगह पे पोस्ट पे रखा है मुझे, मगर मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ देखूंगा आंखों से और उसको अमल में नहीं लाऊंगा, तो कोई मतलब नहीं है ना मेरा। समझ रहे हो आप सब लोग? समझ रहे हैं ना आप? सुरक्षा रक्षक का काम ये है, चील की नज़र से देखो और गलत काम करता है तो उसे वही रोको। कोई उसको इंस्ट्रक्शन दिया है हमको कि उसको क्या करना है, फॉलो करना है, तो वो फॉलो उनसे करवा के आपको लेना है। जैसे हम करता हूँ। समझ गए? जैसे आपको मालूम है कि ये काम आपको करना है, अगर वो कर नहीं रहा है तो उसका कंप्लेंट करो और उसको ताकीद दो। तो इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? हौसला होना चाहिए। हाँ, धाड़स, साहस, करेजियस करेंगे, करेजियस लाएंगे हमारे शरीर में, करेजियस लाएंगे और बात करेंगे। आवाज़ होना चाहिए। आवाज़ जिस तरह से मेरी आवाज़ है आप लोगों की है तो कैसे जवाब दोगे? है तो कैसा जवाब दोगे? आपके पास करेजियस है? देखो कितनी जोर से आवाज़ आ रही है। जितनी मेरी आवाज़ है उतनी आपकी आ रही है? कितना आ रहा है? देखो मेरी जो आवाज़ है सबके पास करेजियस है। अभी देखो कैसे आवाज़ है। यानी हम कोशिश करेंगे तो पहली बार नहीं होगा, दूसरी बार नहीं होगा, तीसरी बार होगा। समझ रहे हो ना? ये जोश हमारे पास होना चाहिए। ये जोश अगर है तो हम बराबर काम करेंगे। करेजियस हमारे पास होना चाहिए। अभी करेजियस के बाद क्या है? सी के बाद यू का मतलब यूनिफॉर्म। सुरक्षा रक्षक कैसे पहचाना जाता है? यूनिफॉर्म, सर से लेके कैप से लेके जूते तक, बराबर कि नहीं? सर पे बाल कम से कम होना चाहिए, पहला शुरुआत। उसके बाद में सेफ्टी हेलमेट और कैप हमारी कंपनी की, समझ गए? उसके बाद में
शेविंग कैसा होना चाहिए, क्लीन, जैसे देखो इनका है क्लीन, कैसे दिख रहा है आप सबको देख लो, सब लोग अपने आप को। रोज का डेली शेविंग होना चाहिए, समझ रहे हैं? अगर आप शेविंग किए हो तो अच्छे दिखोगे। हमें सुरक्षा रक्षक पर्सनैलिटी हमारी अच्छी होनी चाहिए, समझ गए? उसके बाद में क्या है? यूनिफॉर्म, हमारा यूनिफॉर्म, हमारा देखो बटन हमारा कहाँ तक लगना चाहिए, ऊपर तक, जितना बटन है उतना हमारा लगना चाहिए, समझ गए? उसके बाद में हमारा आईडी कार्ड, अपने आप को देख लो आप सब लोग, ये अंदर का माल मसाला नहीं दिखना चाहिए। सुरक्षा रक्षक ऐसे ऊपर का बटन तक हमें अपना लगाना चाहिए। ऊपर का बटन लगता है तो कैसे दिखते हैं देखो, चेक करो आप सब लोग, बराबर। अंदर शर्ट रहेगा, अंदर बनियान रहेगा, वो दिखाई देगा तो गंदा दिखता है। तो यूनिफॉर्म हमेशा सुरक्षा रक्षक का कैसा रहेगा? साफ सुथरा रहेगा, बराबर। जिनके पास बेल्ट है, देखो अभी बेल्ट देखो इन्होंने कैसे लगाया है, यहाँ पे लगाया, देखो। ये चीज़ें हमें अपने आप को देखना चाहिए। देखो आपका देखो कैसे लगा है, ये आपको चेक करना है। ओलिव सिक्योरिटी का बेल्ट है तो वो बेल्ट अगर उल्टा लगाते हो तो कैसा दिखता है और सीधा लगाते हो तो कैसा दिखता है, बराबर। साफ सुथरा कपड़ा हमको पहनना चाहिए, बराबर। शूज़ हमारे पॉलिश हुए होने चाहिए। कंस्ट्रक्शन साइड है, गंदे हो जाएंगे, मगर एक कपड़ा रखो जिससे आप वो साफ रख के अपने आप को अगर बनाओगे तो ही आप दूसरे को बता सकते हो कि, और अपनी पर्सनैलिटी आप कैसे कर सकते हो, अच्छे रख सकते हो, बराबर कि नहीं? अपने आप को देखो, चेक करो। सुरक्षा रक्षक का काम है, हमें लोगों को, हम लोग गेट पे रहते हैं, लोग हमें देखते हैं, तो हमारी पर्सनैलिटी अगर हम लोग अच्छे ढंग से रहेंगे तो हमें काम करने का उत्साह आएगा, समझ गए? समझ रहे हो कि नहीं? काम करने का उत्साह कब आएगा? अपने आप को बनाएंगे तो। कुछ तो ये चाहिए, अपने मोटिवेशन चाहिए। आप बताएंगे अभी समझ गए? रोबस्ट, मजबूत, समझ गए ना सब लोग? रोबस्ट का मतलब मजबूत। सुरक्षा रक्षक अगर मजबूत है तो इस परिसर की सुरक्षा कर सकता है। हमारे मन में कोई भी गलत काम आना नहीं चाहिए, उसके लिए हमें हर रोज अपने आप को बताना है कि मैं अच्छे काम करूंगा, अच्छे कर्म करूंगा, समझ रहे हो आप लोग? अपने आप को कोई लालच आपको दिया तो आप उस लालच को बलि मत पड़ो, समझ गए? कोई भी ऑफर देगा आपको, 100-200 रुपये देगा, 1000 रुपये देगा, 500 देगा, मुझे यहाँ ये दे दो, क्योंकि हमारे भरोसे पे यहाँ पे सुरक्षा रक्षक को तैनात किया गया है। मालिक ने एक भरोसा रखते हैं सुरक्षा रक्षक के ऊपर, क्योंकि उनकी करोड़ों की अब जो रिस्की प्रॉपर्टी रहती है, समझ गए? और ये बात, गलत बात जो हम लोग करते हैं, गलत अगर कोई करता है, गलत इरादे से करता है तो आखिर में वो गलत पकड़ा जाता है कि नहीं? अच्छे कामों की शाबाशी मिलती है, आज नहीं तो कल उसको हर जगह पे बताया जाता है कि देखो ये आदमी, ये सुपरवाइजर, इन्होंने 5 केसेस पकड़ लिया। तो सुरक्षा रक्षक का काम ये पकड़ना, मगर अगर हम लोग ये काम करते हैं, अपने आप को खुद शाबाशी दो और लोग आपका वाहवाही करेंगे, मगर गलत काम के लिए अगर आप उसमें इन्वॉल्व हो जाओगे तो आपको जेल जाना तय है, चाहे वो सुरक्षा रक्षक हो या कोई आम आदमी हो, समझ गए? आपको लगता रहेगा कोई नहीं देखता है मुझे, लेकिन आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों वो पता चलता ही है। तो उसके लिए आप अपना करियर खराब मत करो, करियर को दांव पे मत लगाओ, समझ गए? रोबस्ट की तरह, मजबूत की तरह हमें ड्यूटी करना चाहिए, समझ गए? उसके बाद में आर के बाद आई फॉर इंटेलिजेंट, यानी होशियार, बुद्धिमान। सुरक्षा रक्षक कैसे होना चाहिए?
हाँ, इंटेलिजेंट, बुद्धिमान। हर चीज में बुद्धि का प्रयोग अगर हम करते हैं तो हम लोग कहीं पे भी फेल नहीं होंगे। समझ गए? बुद्धि का प्रयोग करेंगे। तो अभी चलो बुद्धि का प्रयोग किया मैंने। सुबह वक्त से पहले मैं यहाँ पे पहुँचा 7:30 बजे। हमारी 8 बजे की ड्यूटी है, मगर हम लोग अगर जल्दी निकलते हैं तो क्या होता है, हम लोग बुद्धि का प्रयोग किया मैंने, जल्दी निकला वहाँ से और मैं वहाँ पे जल्दी आ गया और अपने आप को देखा कि मैं कैसे हूँ। समझ गए? पहुँचने के बाद हमारी ब्रीफिंग होना चाहिए। सुपरवाइज़र को, गार्ड को सलाह देना चाहिए हर दिन काम के बारे में, उस जगह के बारे में। समझ गए? तो ये बुद्धिमान है, ये सब काम बराबर करता है। सुपरवाइज़र को अपने, जिस तरह से मैंने आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ उस तरह से सुपरवाइज़र को हर दिन गार्ड को अपने पोस्ट के बारे में, काम के बारे में बताना चाहिए। अगर कोई गलत काम करता है तो उसको दोहराना चाहिए कि ये काम गलत होना नहीं चाहिए। समझ गए? सुरक्षा रक्षक को, सुपरवाइज़र को बताना है गार्ड को काम के बारे में। समझ गए? यहाँ पे क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, और कुछ इंसिडेंट होता है तो उसको सुधारो। कुछ गलत होगा हमारे से तो सुधारो, मगर गलत काम वापस दोहराने का नहीं है। समझ गए? ब्रीफिंग में यही होगा। हर दिन आप आओगे, डे में हो या नाइट में हो, ब्रीफिंग हमारा होगा। जिस तरह से आप यहाँ पे खड़े हो उस तरह से सुपरवाइज़र यहाँ पे आएगा, 2 शब्द 4 शब्द बोलेंगे, 10 मिनट के लिए हमारा लेक्चर होगा और फिर बाद में अपने अपने पोस्ट पे यहाँ से भेज देंगे। समझ गए आप लोग? सुपरवाइज़र कौन है? आप ही हो ना? तो ये सारी चीज़ें इनको बताना है, इनके दिमाग में डालना है। हमारे आजू बाजू में लेबर जो आते हैं, ये करते हैं, उनको जो जो पड़े हैं इंस्ट्रक्शन, अगर उन्होंने कैप निकाला रहेगा, उन्होंने शूज़ नहीं पहने रहेंगे, उन्होंने जैकेट नहीं पहना रहेगा, तो ये इंस्ट्रक्शन बताते ही रहना है आपको। समझ गए आप लोग? समझ रहे हैं? यानी बुद्धिमान का काम ये रहेगा, इंटेलिजेंट। कोई हादसा होता है, अगर हमसे नहीं बनता है तो हमारे सीनियर को बताना। हर चीज़ में बुद्धि का प्रयोग करना है और अपने आप को होशियार रखना है। समझ रहे हो? उसके बाद में आई के बाद T फॉर ट्रेन, तब जाके आप ट्रेन सुरक्षा रक्षक बनोगे। सुरक्षा रक्षक, ट्रेन सिक्योरिटी गार्ड बनना चाहिए। पसारा एक्ट के अनुसार गवर्नमेंट का एक नियम है, सुरक्षा रक्षक कपड़े पहनने से सुरक्षा रक्षक नहीं बनता है। आईडी कार्ड बनाने के बाद नहीं बनता है। बनता है क्या? और किसी को मैंने, आम आदमी को मैंने टेस्टर पकड़ा दिया, पकड़ा दिया, वो बन जाएगा कुछ? उसके लिए सीखना ज़रूरी है ना, ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है कि नहीं? क्या ऐसे ही इलेक्ट्रिशियन बन जाएगा? हाँ, इलेक्ट्रिशियन ऐसा नहीं बनता है ना, टेस्टर हाथ में दिया तो इलेक्ट्रिशियन बनेगा क्या? नहीं बनेगा। जैसे ही हमें कपड़े पहना दिए तो हम सुरक्षा रक्षक बन जाएंगे क्या? आईडी कार्ड बना दिया, चलो ये सिक्योरिटी गार्ड है, मगर ये हमारी पहचान है। हमारी पहचान के बाद हमें वहाँ पे काम भी करना है। समझ गए? तो उसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। पसारा एक्ट के अनुसार 21 दिन में 8 घंटे की ट्रेनिंग लेना चाहिए। उसके बाद में उसकी परीक्षा ली जाती है, उसे सुरक्षा रक्षक के बारे में जानकारी बतानी पड़ती है, एग्ज़ाम होता है, तब जाके वो एक ट्रेन यानी प्रशिक्षण लिया हुआ सुरक्षा रक्षक बनता है। मगर हम लोगों ने अगर नहीं किया है, ट्रेनिंग नहीं लिया रहेगा, तो ये जो मैंने बताया उसे मैं YouTube में डालता हूँ, वीडियो डालता हूँ, तो वो देख के आप अपना ट्रेनिंग ले सकते हो। बराबर कि नहीं? ट्रेनिंग लेने के बाद आपको पता चलेगा कि सुरक्षा रक्षक का काम क्या है, कैसे ड्यूटी करना है, उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कंपनी की नियम क्या है, ये सारे की जानकारी लेके पढ़ाई करके हमें एक हमारे जो पोस्ट पे है वो रहना चाहिए। समझ गए? समझ रहे हो सब लोग? T फॉर ट्रेन सिक्योरिटी गार्ड यानी प्रशिक्षण लिया हुआ सुरक्षा रक्षक।
प्रशिक्षण लिया हुआ, यानी सारी चीज़ों की जानकारी सुरक्षा रक्षक को जो है चाहिए वो जानकारी अगर लेता है तो एक प्रशिक्षण सिक्योरिटी गार्ड बनता है, नहीं तो वो सिर्फ पुतला होगा। जी समझ गए? अगर ये हिसाब से अगर आप काम करते हो जानकारी लेके तो एक सुरक्षा रक्षक बनोगे। इसलिए क्या करोगे आप लोग, बुद्धिमान हो कि नहीं? सुबह जल्दी आओगे, शाम को भी जल्दी आओगे, जो नाइट में है डे में 7:30 बजे आना चाहिए और अपना यूनिफॉर्म पहन के यहाँ पे जो बताया गया उसमें से आप में से भी आ सकते हो, यहाँ पे खड़े हो सकते हो, जो जानकारी आप 2 शब्द आप बोल सकते हो और अपने जगह पे जा सकते हो, कोई भी हो। जब तक हम नहीं बोलेंगे तब तक हम कुछ नहीं बनेंगे। बोलने के लिए हमें एक दूसरे से बात करते तभी बोलते ही है ना, जी सर। उसी तरह हमें यहाँ पे 4 लोगों के साथ बात करके अपने बारे में, इस सुरक्षा रक्षक के बारे में जानकारी देना है। आप एक दूसरे को बांट सकते हो, सिर्फ सुपरवाइज़र ही बोलेगा ऐसा नहीं है, आप भी बोल सकते हो। आप बोल सकते हो तो आपको याद रहेगा कि आपको क्या आता है। समझ गए? एक ट्रेंड सिक्योरिटी गार्ड बनने के लिए ये सब ट्रायल करना चाहिए, अपने पास की जानकारी औरों को देना चाहिए। समझ गए? डिफॉल्ट ट्रेन, वाई फॉर लास्ट में क्या है, वाई है ना, वाई फॉर यूथफुल। सुरक्षा रक्षक कैसा होना चाहिए? जवान, चाहे वो उम्र से बूढ़ा भी क्यों ना हो, मगर जवान की तरह वो काम करना चाहिए। कैसा काम करना चाहिए? जवान की तरह। समझ गए? लोगों को आपसे डर लगना चाहिए। अगर गलत काम करने के इरादे अगर किसी ने किए हैं तो डरेगा। समझ गए? इसके लिए आपको जवान की तरह रहोगे। ऐसे छाती, जवान कैसा रहता है? छाती फैला के यहाँ वहाँ देखता है और आवाज़ देता है, बराबर कि नहीं? अगर किसी का सम्मान करना है तो गुड मॉर्निंग सर, समझ गए? वेलकम टू, कौन सा साइड है? कैफे साइड है कि नहीं? वेलकम टू कैफे साइड, ये बोल सकते हो आप और उनका प्रवेश कर सकते हो। उसके बाद में आपको जो जो दिखाई देता है, गलत अगर दिखाई देता है तो तुरंत बोलना चाहिए, माफ़ी चाहता हूँ मैं आपको रोक रहा हूँ, मगर आपने हेलमेट नहीं पहना है, वो पहन के आइए। समझ गए? आपने जूते नहीं पहने, सेफ्टी शूज पहन के आइए। आपने जैकेट उतार दिया है, आप जैकेट पहनिए। ये सारे नियम, आपको लगता नहीं है कि आपने बोला नहीं है, लेकिन ये बोलने की कोशिश करो। बोलने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा, चलो मुझे कुछ आ रहा है। अपने आप को बताओ कि मुझे कुछ आ रहा है, पहले तो नहीं बोल रहा था मगर आप भी बोल रहा हो। बोलने के बाद अपने आप में क्या आता है? जोश आ जाता है, मनोबल बढ़ता है। तो ये करके देखो। सिर्फ मैं यहाँ पे लेक्चर दूंगा और फिर बाद में आप भूल जाओगे, अपने तरफ से अपने तरीके से आप काम करोगे तो कोई नहीं होगा। क्या नहीं होगा? आपकी उन्नति नहीं होगी। समझ गए? जैसे है वैसे ही रहोगे आप। मैं कहता हूँ उतरो यहाँ। हाँ देखो, जिसमें जोश है बोलने के लिए वो बोल देता है, ऐसा करो। लेकिन जो चुप रहता है वो चुप ही रहता है। समझ गए? यूथफुल यानी जवान की तरह काम करो, चाहे वो उम्र से भी ज़्यादा हो। ठीक है? अभी हम लोग फायर की जानकारी लेंगे। सुरक्षा रक्षक जान की रक्षा करने के लिए होता है, अपनी जान बचा के दूसरों की जान बचाना। सेफ्टी क्या है ये आपको मालूमात होना चाहिए। सुरक्षा रक्षक का काम बहुत होता है। समझ गए? ये फायर एक्सटिंग्विशर है मगर इसको सील नहीं है। क्या नहीं है? सील नहीं है, या कोई भी उसका पिन निकाल सकता है। तो आपको क्या करना चाहिए? उसको सील लगाना चाहिए। सील नहीं है तो चलो तार बांध दो, नहीं तो कोई भी खोल देगा, बाद में ये दबा देगा तो क्या होगा? उसके अंदर गैस नहीं है, इसके अंदर गैस है। इसके अंदर ड्राई केमिकल पाउडर, क्या है? ड्राई केमिकल पाउडर है। BC का फायर एक्सटिंग्विशर है, बराबर? यानी B क्लास के लिए ये उपयोग किया जाता है। और ये CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है तो हम लोग इसका इस्तेमाल करना है हमको। समझ गए? A क्लास, B क्लास, C क्लास, D क्लास, E क्लास, ये 5 प्रकार के क्लास हैं फायर में। A क्लास यानी साधारण आग,
यानी लकड़े को लगी हुई आग, कपड़े को लगी हुई आग, कचरे को लगी हुई आग, ये साधारण आग हो गई। ये पानी से भी बुझाया जाता है और ये फायर एक्सटिंग्विशर से भी बुझाया जाता है, ABC। छोटे वाला से पूछा जाता है, आप तो कल तो आपकी उसके बाद में B क्लास। B क्लास मालूम है आपको? हाँ, B क्लास यानी क्या? अपना नहीं सकता हूँ। B क्लास यानी लिक्विड की आग, यानी पेट्रोल, डीजल, केरोसिन को लगी हुई आग को क्या बोलते हैं? B क्लास ऑफ फायर। तो उस वक्त में हमको B क्लास का फायर एक्सटिंग्विशर ये इस्तेमाल करना है और आग को बुझाना है। उसके बाद में C क्लास आ जाता है। क्या आता है? C क्लास यानी गैस की आग। समझ गए? गैस की आग जब लगती है तब हमको यही फायर एक्सटिंग्विशर से उसको बुझाना है। मगर 3 चीज़ों से आग लगती है। क्या है 3 चीज़ें? क्या है, कौन बता सकता है? हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल। कौन सी चीज़ है? हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल। ये 3 चीज़ें एक साथ आती है तब आग लगती है। हीट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कूलिंग करेंगे। ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ब्लैंकेटिंग करेंगे। ऑक्सीजन मालूम है ना, हवा जो हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, वो उसको कट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ब्लैंकेटिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? यानी चादर ओढ़ दो, उसके ऊपर दिया जल रहा है तो हम लोग इसके ऊपर फुट्टा रखेंगे, हाथ ये रखेंगे तो फड़फड़ाता है ना दिया। तो उसको किस लिए नहीं फड़फड़ाता है? ऑक्सीजन नहीं मिलने के वजह से। समझ गए? तो ऑक्सीजन कट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ब्लैंकेटिंग। क्या करेंगे? ब्लैंकेटिंग। यानी चादर फैलाएंगे, यानी ये फायर एक्सटिंग्विशर की पाउडर फैला देंगे और ऑक्सीजन कट करने के बाद क्या होगा? आग बुझ जाएगी। समझ गए? उसके बाद में क्या है? हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल। फ्यूल मालूम है आपको? फ्यूल मालूम है? फ्यूल फ्यूल क्या है? लकड़े को लगी हुई आग, कपड़े को लगी हुई आग, कचरे को लगी हुई आग, ये फ्यूल है। गैस को लगी हुई आग, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन को लगी हुई आग, ये फ्यूल हुआ। समझ गए? फ्यूल का मतलब, फ्यूल को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? स्टारवेशन करेंगे। जितना है उसको बाजू में साइड में कर सकते हैं। लकड़ा लगा हुआ आग यहाँ पे लगा है तो यहाँ पे नहीं फैलेगी, ये कोशिश करना चाहिए। तो उसको बोलते हैं स्टारवेशन। इलेक्ट्रिसिटी की आग लगी, हम लोग क्या करेंगे? स्टारवेशन कैसे करेंगे? रोकेंगे कैसे? इलेक्ट्रिक से बंद कर देंगे। इलेक्ट्रिक सप्लाई हम लोग मेन सप्लाई क्या करेंगे? बंद करेंगे। मेन सप्लाई बंद करने के बाद आग को हम कंट्रोल में ला सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास ये फायर एक्सटिंग्विशर है। समझ गए? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो हम लोग बुझाने के बाद आग बुझ जाती है। बराबर? आग बुझ जाती है, इस्तेमाल कर। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान में देना है, फ्यूल को पहले हटाना है। क्या करना है? गैस की आग लगती है, हमने इससे वॉल हमारे पास, हमको मालूमात होना चाहिए कहाँ पे वॉल है इसका। यहाँ पे आग लगी है तो उसका मेन सप्लाई बंद करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है तो मेन सप्लाई बंद करेंगे। कहाँ पे बटन है, स्विच है, ये सारी जानकारी आपके पास क्या होना चाहिए? सारी जानकारी आपको होना चाहिए। तब जाके आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ये काम करना है। समझ गए? बुद्धिमान के हिसाब से आपको काम करना होगा। ठीक है? उसके बाद D क्लास यानी मेटल फायर, यानी धातु को लगी हुई आग। समझ गए? उसको भी हम लोग ड्राई केमिकल पाउडर की फायर एक्सटिंग्विशर से बुझा सकते हैं। उसके बाद में E फॉर इलेक्ट्रिसिटी आग, यानी शॉर्ट सर्किट। इलेक्ट्रिसिटी आग कब लगती है? लोड ज़्यादा हुआ, कनेक्शन लूज हुआ। स्विच में भी देखो हम लोग कभी ये डालते हैं, क्या डालते हैं? बटन चालू रहेगा, हम लोग डाल देते डायरेक्ट, अडेप्टर डालते हैं, नहीं तो बटन चालू करते हैं तो उसमें से एक चिंगारी निकलती है। वो क्या हुआ? वो लूज कनेक्शन है। आपका जो स्क्रू में वायर जो टाइट होता है वो स्क्रू लूज हुआ रहेगा, वो टाइट करो तब जाके हमारा शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। तो शॉर्ट सर्किट यानी फेज जो होता है, फेज और न्यूट्रल दोनों होती है, दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं तब क्या होगा? जल जाता है, तो उसको शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। बराबर? एक जलता है तो क्या होगा? चिंगारी निकलेगी और जलते जलते वो खराब हो जाएगा। मगर एक जलने के बाद दूसरे वायर को टच करता है, न्यूट्रल को, तब शॉर्ट सर्किट हो जाता है। कोई भी चीज़ जल जाती है तो दोनों
उसको मिल जाते हैं, उसको मिल जाते हैं, फ्यूल मिल जाता है, यानी सप्लाई मिल जाता है। समझ गए? हर एक चीज़ ऐसे बटन चालू करोगे कुछ नहीं होगा, मगर जब फ्यूल रहेगा यानी पावर रहेगा उसमें, वो पावर रहेगा तो क्या होगा, सप्लाई मिलेगा, और सप्लाई मिलने के बाद अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो आग लगेगी। तो इसके लिए हमें जानकारी कहाँ पे, जहाँ पे हमारी पोस्ट है, आपको मालूमात होना चाहिए। इलेक्ट्रिक की आग लगती है तो वहाँ का मेन सप्लाई हमको बंद करना है, ध्यान में रखो आप, ठीक है? समझ गए? इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है तो हमको ये काम करना है। समझ गए? ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये कैसे हम लोग इस्तेमाल करेंगे? हाँ, अभी यहाँ पे जो 2 फायर एक्सटिंग्विशर है, आपको मालूम है इसमें रिफिलिंग होता है। क्या होता है? कंपनी रिफिल करती है, यानी उसके अंदर पाउडर भरती है, उसके अंदर गैस भरती है। उसका एक टाइम टेबल होता है, 1 साल की वारंटी देते हैं वो लोग। तो यहाँ पे लिखा रहता है, यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो आपको चेक करना रहता है यहाँ पे। समझ गए? इसके अंदर जो रिफिलिंग डेट होती है वो चेक करना है। कोई साल भर का देता है, कोई 2 साल का देता है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए हमारे कंपनी को बताना चाहिए अगर वो रिफिलिंग डेट ख़त्म होती है तो। रिफिलिंग डेट ख़त्म होती है तो हम लोग इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं वही टाइम, उस वक्त, क्योंकि रिफिल को देने के लिए उसको खाली होना चाहिए। समझ गए? तो अपने सीनियर को बात करके हम इसका क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल भी कर सकते हैं और उसको बाद में रिफिल के लिए दे भी सकते हैं। समझ गए? कहीं पे आग लगा दी मैंने और इसका इस्तेमाल करके उसको पाउडर को मैंने खाली कर दिया, यानी आग वहाँ पे बुझा दिया। अभी ये आग बुझाने के लिए हमें क्या देखना है, ये गेज देख रहे हो आप सब लोग, गेज दिख रहे हो, ये गेज दिख रहा है, प्रेशर गेज होता है। इसके अंदर जो पाउडर है वो बाहर निकलने के लिए वो गेज है, इसके अंदर प्रेशर है, इसका मतलब बराबर। ये जब हम इस्तेमाल करेंगे तो इसके अंदर से पाउडर बाहर निकलेगी। यानी पहला ये पास का मेथड हमको जानना है। क्या करना है? पास, P फॉर PASS, कौन सा शब्द है? पास का स्पेलिंग क्या है? PASS, यानी P फॉर पुल द सेफ्टी पिन। P फॉर सेफ्टी पिन कहाँ पे है? दिखाई दे रहा है ना ये सेफ्टी पिन? ये सेफ्टी पिन जहाँ पे सील लगा हुआ है वो सील को तोड़ने के बाद सेफ्टी पिन निकालना, यानी पुल द सेफ्टी पिन। कोई होगा डायरेक्ट मारने को जाएगा, मगर मारने को जाने के लिए पहले सील तोड़ के सेफ्टी पिन को हमको क्या करना है? निकालना है। बराबर। आग लगती है तो हमारे दिमाग में आता नहीं है, हमारे दिमाग में हम लोग चलो दौड़ते हैं, कैसे भी पैनिक हो जाते हैं। तो उसको घबराहट नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना है। क्या करना है हमको? क्या करना है आपको? टेंशन नहीं लेना है। आपको क्या करना है? पुल द सेफ्टी पिन। फिर बाद में क्या करोगे? उसके बाद में ये होस पाइप है, उसको इस तरह से पकड़ोगे। क्या करोगे? एम द बेस ऑफ फायर। जहाँ पे आग लगी है उसको ये लेफ्ट हैंड से होस पाइप पकड़ना है, राइट हैंड में इस तरह से, दबाना नहीं है, नहीं तो दबा दोगे क्योंकि पिन खोला है आपने। समझ गए? जहाँ पे आग लगे उसको ऐसे एम करो। एम द बेस ऑफ फायर। एम द बेस ऑफ फायर का मतलब क्या है? एम का मतलब निशाना लगाना, बेस का मतलब नीचे जहाँ पे आग लगी है, जिसको आग लगी है। समझ गए? तो जिसको आग लगी है उसको हम लोग बेस पे निशाना लगाएंगे। आग के ऊपर लगाना नहीं है, जहाँ पे जिसको लगे, फ्यूल को लगती है ना, उसको अगर आग लगती है तो हम लोग एम निशाना लगाएंगे। लगाने के बाद क्या होगा? उसके बाद में हम क्या करेंगे? तीसरा अल्फाबेट क्या है? एस है, यानी स्क्वीज द लीवर। ये जो लीवर है ना, ये जो लीवर, इसको हम लोग क्या करेंगे? दबाएंगे। क्या करेंगे? दबाएंगे। उसके बाद में स्वीप होस पाइप साइड बाय साइड, लेफ्ट राइट घुमा के हमको आग को बुझाना है। मगर आग बुझाते समय क्या करेंगे हम लोग? आग बुझाते समय हमें देखना, हवा की दिशा भी देखना है। अगर हवा की दिशा सामने से आती है और अगर मैं उसको मार दूंगा तो क्या होगा? हमारे ऊपर ही जो पाउडर है वो हमारे ऊपर ही आएगा। इसके लिए हवा की दिशा हमेशा देखना चाहिए। उसके बाद में
उसके बाद में ये फायर एक्सटिंग्विशर है। ये फायर एक्सटिंग्विशर के लिए आप लोग क्या करोगे, मेथड क्या है, सेफ्टी पिन सेम निकालना है। उसके बाद में आप क्या करोगे, एम द बेस ऑफ फायर यानी निशाना लगाना है। निशाना लगाने के लिए मुझे यहाँ पे पकड़ना है। कहाँ पे, ये हैंडल को पकड़ना है। और ये इसको अगर पकड़ेंगे तो इसमें से जो गैस निकलेगा वो बहुत ठंडा होता है। क्या होता है, बहुत ठंडा होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको यहाँ पे पकड़ेंगे बराबर, और इसे वॉल को कैसे खोलेंगे, क्या करेंगे, पिन निकालना तो पहला है, पुल द सेफ्टी पिन, एम द बेस ऑफ फायर, स्क्वीज द लीवर नहीं है, यहाँ पे वॉल है, राउंड द क्लॉक। क्या करेंगे, राउंड द क्लॉक। मालूम है आपको घड़ी कैसे घूमती है, घड़ी ऐसे घूमती है ना, उस तरह से हमको वॉल को इस तरह से ओपन करना है। क्या करना है, ओपन करना है वॉल को। क्या करना है, ओपन करना है। उसके बाद में क्या करेंगे, वॉल को ओपन करने के बाद जहाँ पे आग लगी है एम करना है, वहाँ पे आग बुझाना है बराबर। और जैसे ही खत्म होती है, आग खत्म होती है, तो हम उसको वॉल को वापस रिटर्न बंद कर सकते हैं। बराबर, पैनिक नहीं होना है, नहीं तो जहाँ पे बंद है वहाँ से उल्टा घुमाओगे तो क्या होगा, और बंद हो जाएगा, खुलेगा ही नहीं और टाइट हो जाएगा। समझ रहे हो, यानी हमको राउंड द क्लॉक घुमाना है और वापस तुरंत आग बुझने के बाद बंद करना है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो स्टोर हो सकता है। वॉल ओपन करने के बाद और बंद करने के बाद अंदर जितना बचा है वो रह सकता है, मगर इसके अंदर प्रेशर एक बार निकल गया, क्या होगा, प्रेशर निकल गया तो अंदर की पाउडर थोड़ा सा ही हमने मारा रहेगा तो अंदर से वापस बाहर निकलेगा नहीं, क्योंकि ये प्रेशर है, ये ग्रीन के ऊपर है तब तक प्रेशर है, पाउडर निकले के बाद अगर रेड पे रहेगा जाएगा तो क्या होगा, प्रेशर डाउन हो जाता है। तो इसके अंदर का जो प्रेशर है निकलने के बाद पाउडर बाहर नहीं आएगी। समझ रहे हो सब लोग। सुपरवाइजर ध्यान में रखोगे, कल सुबह बुद्धिमान है सब लोग, है सब लोग बुद्धिमान है, दिमाग चतुर, चतुर किस काम के लिए, अच्छे काम के लिए होना चाहिए। दिमाग है तो दिमाग से काम करो। सुबह जल्दी आके जितना भी मैंने पढ़ा है उसके ऊपर गौर करो और आप उसको दोहराओ। क्या करोगे, जल्दी आके दोहराओगे, यहाँ पे हमेशा खड़े रहोगे, चाहे हो डे की ड्यूटी हो या नाइट की। नाइट के सुपरवाइजर कौन है, डे के सुपरवाइजर कौन है, आपको ये सब लेना है। आपको एक सुपरवाइजर बने हो, आगे चल के सिक्योरिटी ऑफिसर भी बन जाओगे। जब तक आप मुँह से कुछ नहीं बोलोगे तब तक आप जैसे है वैसे ही रहोगे। आपको बदलना होगा, आपको करना होगा। समझ गए सब लोग। जिनको जिनको मैंने बताया है, जो जो बताया है, आप लोग दो शब्द भी यहाँ पे आके बोल सकते हो। सुपरवाइजर इनको क्या दोगे, मोटिवेट करोगे। समझ गए, मोटिवेट करोगे। आपको क्या करोगे, जो जो बताया आप दो शब्द चार शब्द जो बोलना चाहिए, जितना भी आपने सुना है वो आपको दोहराना है और अपना बुद्धि का प्रयोग करके एक अच्छा प्रशिक्षण सिक्योरिटी गार्ड क्या करना है, बनना है। समझ गए, ठीक है। कौन कौन तैयार है इसके लिए, हाथ ऊपर करो सब लोग। कौन कौन तैयार है इसके लिए, सुबह जल्दी आके यहाँ पे ट्रेनिंग लेंगे, ब्रीफिंग करेंगे। सुबह हाथ ऐसे ऊपर होता है, कान को चिपका के, कान को सीधा, कि मैं कल सुबह और शाम की ड्यूटी के वक्त 7:30 बजे आऊँगा। और बोलो, मैं सुबह 7:30 बजे, 7:30 बजे आएंगे। जो डे की शिफ्ट है वो 7:30 बजे आएंगे और यहाँ पे ब्रीफिंग लेंगे। हम एक दूसरे को पढ़ाएंगे और एक प्रशिक्षण सिक्योरिटी गार्ड बनेंगे। ठीक है, रेडी, रेडी है ना। हाथ नीचे रखो अभी, ये सब आपको दिखाना है। ठीक है, मेरा नाम जितेंद्र पाठारे है, मेरा यूट्यूब चैनल है, उसमें आप देख सकते हो। जो जो मैंने बताया है वो वीडियो हम लोग बनाएंगे और उसमें डाल देंगे। ठीक है, सबके पास मोबाइल है, हाँ, ये सब चेक करना आप लोग। ठीक है, मैं बस ना, किसी को कुछ पूछना है, हाँ,
किसी को कुछ पूछना है, कुछ सवाल करना है, जो जो मैंने बताया है वो आपको क्या करना है, दोहराना है, सीखना है। एक अच्छा प्रशिक्षण सुरक्षा रक्षक बनना है आपको। क्या करना है? एक अच्छा सुरक्षा रक्षक बनना है आपको। मैंने आपको सुरक्षा रक्षक की ड्यूटी क्या है उसके बारे में बताया। मैंने आपको फायर एक्सटिंग्विशर, आग लगती है कैसे, ये सब कुछ मैं दे दूँ। सबके पास दो यूनिफॉर्म चाहिए, सामने बताया वैसा ही मुझे फ्रेश रहना है। यूनिफॉर्म मेरा अच्छा, मेरा सब कुछ अच्छा है। अगर यूनिफॉर्म मेरा अच्छा है तो मेरा काम भी अच्छा है। ये इम्पोर्टेंट बात मुझे आ रहा है। मैं क्या बोलूँगा हुआ है, पार्टी का शेप दिया हुआ है, बात करो सर मुझे इधर जाने का है, न्यू करने का है, आएगा वो छोड़ने का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। आ रहा है प्रॉब्लम वो छोड़ के आगे जाके आप लोग हमेशा सुपरवाइजर के संपर्क में रहिए। बिना पूछे कोई अपना पोस्ट छोड़ेगा नहीं। समझ गए आप लोग सब लोग?